नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 2 क्वेश्चन हैं, हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से समझो। आपको क्या करना है, आप एक टेबल पे बैठे हुए हो, ठीक है। कौन से टेबल पर? अध्ययन टेबल पर, स्टडी टेबल पर, जिस पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो। और उस पे क्या रखा हुआ है बच्चों? एक लैंप रखा हुआ है जिससे लाइट आती है ना, बल्ब है। तो लैंप रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक अन्य व्यक्ति को, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को आपको ये बताना है कि टेबल लैंप की स्थिति कहाँ है उस टेबल पर। बच्चों, टेबल लैंप यानी वो लैंप है आपका टेबल पर, वो कहाँ पर है ये आपको बताना है एक अन्य व्यक्ति को। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो ना हम एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये मैंने बना लिया एक टेबल। मान लो ये आपका स्टडी टेबल है, ठीक है ना, अध्ययन टेबल है। आप इस टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हो, यहाँ से आप पढ़ाई करते हो। और इस टेबल पर एक लैंप है, जो कि हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, लैंप है। अब हमें क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को ये बताना है कि ये जो लैंप है वो कहाँ पर है, हमारे टेबल पर। ठीक है बच्चों। बच्चों, आप ध्यान देना। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, लैंप है ना। आप यहाँ से लेकर ये जो लैंप है यहाँ तक की दूरी पर आओगे। देखो, आराम से धीरे धीरे यहाँ तक, ठीक है, सीधे ये पॉइंट होगा आपका, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ऊपर वाला पॉइंट होगा आपका, हम इसको मिला लेते हैं। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के टेबल का कोना है आपका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी है 25 सेंटीमीटर, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। टेबल के कोने से यहाँ तक की, और ये लैंप है। और फिर टेबल के बीच में से जहाँ तक लैंप है वहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। और ये आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं, एग्जैक्ट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर और ये आपका 30 सेंटीमीटर। अब आप दूसरे व्यक्ति को कैसे बताओगे। तो देखो बच्चों, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 30 सेंटीमीटर और बाईं तरफ, देखो आप बैठने वाली दिशा यहाँ पे बैठोगे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर है। और बाईं तरफ देखो, ये बायां तरफ है, बाईं तरफ कितनी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है बच्चों। तो इसी को ना हम हेडिंग के साथ लिख लेंगे। हम लिखेंगे टेबल टेबल लैंप बैठने बैठने वाली दिशा से 30 सेंटीमीटर और बाईं तरफ, और बाईं तरफ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है, ठीक है बच्चों। ये हम क्या करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को बताएंगे। और इसके निर्देशांक भी है बच्चों, ठीक है ना। टेबल लैंप के निर्देशांक लिखेंगे, टेबल लैंप के निर्देशांक। टेबल लैंप के जो निर्देशांक है वो कितना है आपका, 25 और 30 है बच्चों, है ना। निर्देशांक मतलब होता है बिंदु। देखो बच्चों, ये एक्स वाली लाइन होती है, आपको पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं। और ये वाई वाली लाइन होती है, ये भी आपको पता है हम जब ग्राफ बनाते हैं। ये वाई और ये एक्स, यानी एक्स पर 25 है और वाई पर क्या है, 30 है। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 25 और 30।
पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया बच्चों। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, समझना अच्छे से, इसमें समझने वाली चीज़ है। एक सड़क योजना है, ठीक है बच्चों। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। दो मुख्य सड़कें हैं बच्चों, ठीक है, जो नगर के कहाँ पर मिलती है, केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक पहले हम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दो सड़क बना लेते हैं, ठीक है। ये भी बच्चों हमारा रफ है भी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखो, तो ये हमने क्या बना लिया, हमने ये दो सड़क बना ली, ठीक है। कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण और पूरब और पश्चिम, ठीक है बच्चों, ये आपकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था, हमें बोला था कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। ये दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये रहा इसका केंद्र, यहाँ पर क्या करती है, ये मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, उत्तर दक्षिण से और आपका पूरब पश्चिम से, ठीक है बच्चों। उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, पश्चिम की दिशा में है। नगर की एक अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़के के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी जो बाकी और सड़कें हैं छोटी छोटी, वो इनसे 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। यानी प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। और कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर। तो हम पहले 5 सड़कें क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है बच्चों। 3 इधर खींच लेते हैं, 2 इधर खींच लेंगे। तो ये होगी आपकी 1 2 3, 3 इधर हो गई, और इधर हम 2 खींच लेंगे, 1 और 2। तो टोटल कितनी होगी, 5। इसको हम लिख लेते हैं S1, ठीक है। S2 सड़क 2, सड़क 3, ये S4 और S5, ठीक है, 5 सड़क। और सेम इधर भी कितनी है आपके बच्चों, 5 सड़कें हैं। तो इधर भी हम 5 खींच लेते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 5, ठीक है। ये पहली सड़क, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। 5 सड़क जो है वो ऐसे है, ठीक है। कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर 5 सड़क। और 5 सड़क जो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कैसे जा रही है आपकी, पूरब से पश्चिम की ओर। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो 5-5 सड़कें दोनों दिशा में है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ये हमने अभी क्या बनाया है, मॉडल बनाया है। और ये मैंने मॉडल पहले से बना रखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो हम इसको देखकर सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे देखो, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखो सड़क होती कैसे है बच्चों, आपकी सड़क ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, फिर ऐसे होती है। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बनाना है, क्या बोला है, एकल रेखा, यानी सिंगल रेखा से बनाना है, ठीक है। ये क्रॉस कर रही है, सिंगल लाइन से बनाना है हमें। तो एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, हमने बना रखा है, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये सिंगल लाइन से है, ठीक है। आगे देखो, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती है। अब जो हमारा मॉडल है, ये जो हमारा, देखो ये एक दूसरे को ना बहुत जगह काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे, ये बहुत सारे क्या हैं, चौराहे हैं, है ना बच्चों। ये क्या है, चौराहे, जो एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है, तो ये क्या है, चौराया, जिसे बोलेंगे हम क्या, क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे, ठीक है, हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर में है ना। जो मेन लाइन है आपकी, देखो ये विशेष, ये जो बड़ी सड़कें हैं ये वाली, ठीक। आगे देखो, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, कौन सी सड़क बच्चों, देखो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, तो दूसरी उत्तर दक्षिण देख लो पहले, ये उत्तर और दक्षिण, ठीक है, दूसरी सड़क यानी ये वाली, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क, ये रहा आपकी पांचवी, ठीक है, पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है, ये वाली, ठीक है, जाती है, जाते तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है, यानी ये क्या करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। अब देखो ये एक दूसरे को ना क्रॉस कर रही है, देखो सड़क 2, यहाँ से हम नीचे आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और सड़क 5 ऐसे ऐसे आएंगे तो यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो 2 और 5, तो इसका क्या बनेगा, 2 और 5, है ना, दूसरी सड़क और पांचवी
सड़क। ठीक है बच्चों, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट है। मेन क्वेश्चन ना बच्चों आपका यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है, तो यहीं से हमें करना है। हमें क्या पूछा है बच्चों, हमें पूछा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये हमने बना रखा है मॉडल। ठीक है, तो क्या बोला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और हम क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, 4 और 3, तो पहले हमें लेना है सड़क 4। ठीक है, और कहाँ से लेना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये रहा आपका सड़क 4। ठीक है बच्चों, और फिर लेना है हमें 3, सड़क 3 यानी S3, ये रहा। ठीक है, तो सड़क 4 ये रहा और सड़क 3 ये रहा, यानी ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है बच्चों। ठीक है, दिख रहा है कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर, है ना। समझो फिर से बच्चों, इसमें क्या बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है, यानी 4, सड़क 4। S4, ये S4 है आपका, है ना, और कहाँ से लेंगे हम, उत्तर दक्षिण से। और ये S3 है, ये कहाँ से लेंगे हम, पूर्व पश्चिम से। और ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर, यानी इसके जो बिंदु होंगे वो होंगे आपके 4 और 3। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर S4 यहाँ पे भी है, S3 यहाँ पे भी है, तो इसको हमने क्यों नहीं लिया। इसको हमने बच्चों इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि हमें पहले उत्तर से दक्षिण वाली सड़क लेनी है, फिर हमें पूरब से पश्चिम वाली सड़क को लेनी है ना बच्चों। पहले हम उत्तर से दक्षिण लेंगे, फिर हम पूरब से पश्चिम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 और 3 बोला है। ठीक है, जो 4 होगा वो उत्तर से दक्षिण का होगा, और जो 3 होगा वो पूरब से पश्चिम का होगा। और कितनी बार ये क्रॉस कर रही है, एक बार। और ये जो बिंदु है पूरे ग्राफ में सभी जगह में केवल एक बार ही हमें मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, ये आंसर नंबर आपका दूसरा है, दूसरे का पहला पॉइंट है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो है केवल एक, यहाँ पे हम लिखेंगे केवल, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट जो कि है 4 और 3 की हो सकती है, की हो सकती है ना बच्चों, क्योंकि 4 और 3 का पूरे ग्राफ में केवल एक ही बार होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट है, जो दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है, कितना, 3 और 4। तो हमें लेना है 3 और 4 लेना बच्चों। तो 3 हम पहले लेंगे उत्तर से दक्षिण वाले में, देखो ये 3 है आपका, और 4 हम लेंगे पूरब से पश्चिम वाले में, ये 4 है। तो चलो देखो ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है, और ये कहाँ पे आपका क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, देखो ये 3, सड़क 3, और ये आपकी सड़क 4, तो क्रॉस कहाँ कर रहा है, यहाँ पर, यानी इसके बिंदु होंगे 3 और 4। और ये भी ना केवल बच्चों पूरे में केवल एक ही बार होगा। ठीक है बच्चों, कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे आंसर, ये आंसर नंबर आपका दूसरे पॉइंट का है, केवल, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 3 और 4 की हो सकती है, हो सकती है। ठीक है बच्चों, केवल एक ही हो सकती है और दूसरी नहीं हो सकती है इस पूरे ग्राफ में। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा 3 पॉइंट एक्सरसाइज खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको सवाल नहीं समझ आया हो, कहीं पर कोई डाउट हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।